चलिए हम फिर से अगला कमेंट देखते हैं। क्या है कि सर, सही गलत इंसान को मैं पहचान नहीं पाता हूँ और जब तक समझ पाता हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है और मेरे साथ वो गलत कर जाता है। प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइएगा, धन्यवाद। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हर किसी की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसकी नज़रों में ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। हम सामने वाले को ऐसा दिखाते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हम अपना अच्छापन दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, सामने वाला भी पलटकर वैसा ही व्यवहार दिखाता है। जैसा हम व्यवहार किसी की इज्जत करेंगे तो पलटकर वो इंसान हमें इज्जत देने लग जाता है। शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लंबे समय तक उसको इज्जत देते रहते हैं। इज्जत क्यों देते हैं? हम उसकी नज़रों में अच्छा दिखाते हैं अपने आप को। हम अपने आप को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, भोला हूँ, बहुत सज्जन हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी हमें वैसा दिखाता है तो हमें लगता है कि ये सामने वाला इंसान मेरे जैसा ही है, जैसा मैं हूँ वैसा ये है। हम उसको अपने जैसा मानने लग जाते हैं तो वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करने लग जाता है। फिर हम बहुत जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं, फिर सारे राज उगल कर रख देते हैं, सब अपनी बात बता देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बात आगे बढ़ती है। तो फिर जब हमारा काम पड़ता है तो वो इंसान मदद करने से मना कर देता है, काम नहीं आता है। तो हम सोचते हैं अरे ये इंसान तो कैसा निकला। हमें फिर गुस्सा आ जाता है, हम क्रोध में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैंने इसे अच्छा समझा, मैंने इतनी इसकी मदद की और ये इंसान तो बदल गया, ऐसा है वैसा है। वो बदला नहीं है, उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। वो भेड़ की खाल में भेड़िया था छुपा हुआ। उसने अपना बुरा स्वभाव, जो बुरी आदतें उसने छुपा ली थी। क्यों? क्योंकि हमने उसे मजबूर कर दिया था उसकी अपनी आदतों को छुपाने के लिए। हमने अच्छा बर्ताव किया, उसने भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। हमें उसकी मदद की ज़रूरत पड़ी, उसने फिर मना कर दिया। हमें गुस्सा आ जाता है। फिर वो भी, सामने वाला भी हम पे गुस्सा करता है। वो यह सोच के गुस्सा करता है कि यार अभी तक तो ये मेरी इज्जत करता था, प्यार से बोलता था, अब इसको क्या हो गया, अभी इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अरे वो भी यही सोचता है कि यार मैं इसको अच्छा समझ रहा था, ये तो कुछ और निकला। तो ऐसा करके फिर दोनों में बहुत गहरी दुश्मनी बढ़ जाती है। फिर हद से ज़्यादा इसका नतीजा गलत निकलता है, परिणाम फिर इसका गलत निकलता है। जैसा हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, उनसे तमीज़ से बात करते हैं, अपनी सब खूबियाँ दिखाते हैं, अच्छाइयाँ दिखाते हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी नौकरी पक्की हो जाए। हम कहीं ना कहीं अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार दिखाते हैं। ऐसे ही जब शादी होती है, लड़की वाले देखने आते हैं तो वहाँ पर भी लड़का अपने आप को बहुत समझदार दिखाता है, बहुत अपनी खूबियाँ बताता है, अच्छाइयाँ बताता है, और जो क्या क्या बुरी आदतें हैं, क्या क्या कितना वो बुरा है वो नहीं दिखाता है, अच्छा दिखाता है। लेकिन लड़की वाला जानता है कि ये तो इस टाइम अब अपनी सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाएगा, बुराइयाँ नहीं दिखाएगा। इसकी बुराइयाँ हमें खुद देखनी होंगी, खुद हमें इसे जांचना होगा, ये कैसा होगा, ये इंसान कैसा है। ऐसे ही जब हम इंटरव्यू देते हैं नौकरी का तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं इंटरव्यू में। लेकिन जो इंटरव्यू हमारा ले रहा है वो हमारी अच्छाइयों पर भी ध्यान देता है, और हमारे जो अच्छाइयों के विपरीत जो हमारे बुरा स्वभाव है, बुरे गुण हैं, बुरी आदतें हैं, क्या हमारे अंदर कमी है, वो उस पर भी वो खुद ध्यान देते हैं। हम नहीं बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं पाखंडी हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, मैं कभी भी देश के साथ धोखा दे सकता हूँ, मैं लोगों को धोखा देता हूँ, मैं सताता हूँ, मैं लोगों की मदद नहीं करता, मैं लोगों से मदद लेता हूँ। ऐसा तो वो इंटरव्यू में नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी।
इस वजह से वो क्या करता है, अपने बारे में सब कुछ अच्छा बताता है। लेकिन जो डार्क साइड है, जो इसके बुरी आदत है, वो खुद इंटरव्यू वाले उसको चेक करते हैं, वो खुद देखते हैं, अपनी बातों से समझते हैं। तो ऐसे ही हमें जब किसी से दोस्ती कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई हमें नया इंसान मिला है, तो वो तो हमसे प्यार से ही बात करेगा और हम भी उससे प्यार से बात करेंगे। तो हमें उसके प्यार पे, उसकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उसकी पीछे की साइड देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। ये इंसान इतना अच्छा है, क्या ये हकीकत में इतना अच्छा है? और हकीकत में इतना अच्छा है तो ये इतना भोलापन, इतना अच्छापन दिखा रहा है, इसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये इतना मीठा बोल रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड होगी, इसके अंदर नेगेटिव गुण होंगे, कुछ ना कुछ गलत इसका व्यवहार होगा, पाखंडी होगा, झूठा होगा, छलिया होगा, कपटी होगा, धोखेबाज हो सकता है, ये क्रूर हो सकता है, अबे ये बहुत दया दिखा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, हमें जब किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उससे पहली बार तो खैर जब मिल रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी तमीज़ से अच्छे से बात कर सकते हैं, प्यार से, इज्जत से, सम्मान से उससे बात कर सकते हैं। लेकिन यही व्यवहार हमें लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। हमें मदद लेकर उसे, इंसान को परखना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। अपने राज बताने से पहले उसे समझना चाहिए कि ये इंसान सही है या गलत है। इसके लिए यही है कि उसको थोड़ी परेशानी देकर देखो, मदद मांग कर देखो ये इंसान कैसा है। उसकी मदद करने से थोड़ा मना करके देखो कैसे उसका रिएक्शन होता है, तो ऐसा पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है। और देखिए, किसी से मीठा बोलना, इज्जत करना, प्यार से बोलना, ये कहाँ पर हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा हमें किसी भी इंसान से कोई काम है और हमें उससे अपना काम निकलवाना है, तो वहाँ तो उससे इज्जत से बात करना या कोई तारीफ़ कर देना चलता है। काम निकल गया, फिर उसके बाद में उसको देख लो, सही है इंसान तो आगे दोस्ती बढ़ाओ, नहीं है तो उससे दूर हट जाओ। तो लोग जब अपना काम निकालते हैं तब लोग मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं वो हर किसी से ही मीठा बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। उनकी ज़िंदगी में सारे लोग आते हैं और उनको यूज करके, इस्तेमाल करके, फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसा बनने के लिए मजबूर करते हैं। उनका जो असली चेहरा है वो छिपाने के लिए हम उनको मजबूर कर देते हैं। कैसे? हम उनकी तारीफ़ करके, उन्हें अच्छा बताकर। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को जल्दी परखना है कि ये इंसान कैसा है, तो शुरू में पहली बार मिल रहे हैं तो उससे प्यार से बोलना है, इज्जत से बोलना चलता है। लेकिन इसको लंबे समय तक उसकी इज्जत करते ही रहना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी पलट कर हमसे इज्जत से ही बात करता रहेगा और मन ही मन वो धोखा देता रहेगा और वो अपनी लत लगवा देगा, हमें वो अच्छा लगने लग जाएगा। नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, वो दिखाई नहीं देगी। ये अंदर से कितना बढ़िया है, ख़तरनाक है, वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर हम उसकी इतनी इज्जत ना करें, नया इंसान है, उसकी कदर ना करें, इतना अच्छे से ना बोलें, तो फिर वो अपना असली चेहरा दिखाएगा। और जब वो असली चेहरा दिखाएगा तो उसी से पता चल जाएगा कि ये इंसान अंदर से कैसा है। आपने अक्सर देखा होगा, सफ़र में कोई अजनबी होता है तो क्या हम सभी की इज्जत करते रहते हैं? नहीं करते हैं। कोई अजनबी हमसे आके एकदम बोलने लग जाता है कुछ भी, तो हम पहले देखते हैं, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं इंसान कैसा है। जब हम उसके बारे में जान जाते हैं कि ये इंसान ठीक है, तभी हम उसकी इज्जत करते हैं। तो ऐसे ही हर किसी इंसान के साथ हमें ऐसे ही करना चाहिए, परखना चाहिए इंसान कैसा है। जब किसी भी इंसान की नौकरी लगती है, जॉब लगती है, तो क्या
कोई मीठा बोलने से उसकी जॉब लग जाती है, अच्छा व्यवहार दिखाने से जॉब लग जाती है? नहीं। कोई कितना भी मीठा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, वो उसकी नौकरी नहीं लग सकती। जो उन्हें चाहिए वो देखते हैं, वो दिखती है तो फिर उसकी जॉब लग जाती है, इंटरव्यू में पास हो जाता है। तो हमें अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से इंसान को देखना है। दूसरा जितना अच्छापन दिखा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, और ये भी हो सकता है कि अच्छा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो। हमें जांच करना ज़रूर चाहिए। जब हम होश में नहीं होते हैं और किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं परखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी खतरा में डाल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ लड़का क्या गलती करते हैं, कुछ लोग जैसे उन्हें किराए पे कमरा चाहिए। अब वो जाते हैं, बोलते हैं अंकल जी हमें कमरा चाहिए। बोलते हैं हाँ ले लो ये कमरा, ये है। कमरा उन्हें पसंद आ जाता है, एकदम से खुश हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं अरे कमरा अच्छा है, एकदम हाँ कर देते हैं और चीज़ वो देखना बंद कर देते हैं। कमरा सब कुछ पैसा उससे दे देते हैं, सब काम कर लेते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे कहते हैं अरे यार हमने तो गलत जगह कमरा ले लिया, यहाँ तो ना कोई पानी की सुविधा है, लोग हैं ये भी ठीक नहीं है। यार मैं पहले आया पहली बार तब तो ये लोग अच्छे से बात कर रहे थे, अब पता नहीं ये लोग तो कुछ और निकले। ना वहाँ पानी की सुविधा ठीक से, रहने की सुविधा ठीक से नहीं है, तो कोई एक चीज़ अच्छी दिख जाती है एकदम से भरोसा कर लेते हैं। तो ये ऐसा होता है। और जो इंसान अपने आप को हर किसी की नज़रों में अच्छा दिखाता है वो ज़्यादा धोखा खाता है, वो किसी को परख नहीं पाता है, उसके समझ में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो अपने आप को अच्छापन दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ, सज्जन हूँ, और यही फिर वो सामने वाला पलट कर दिखाता है तो उसे लगता है ये मेरे जैसा है, इस वजह से वो धोखा खा जाता है। फिर लंबे समय के बाद उसे पता चलता है कि जैसा मैं इसको सोच रहा था ये इंसान वैसा नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे वही इंसान अगर जैसे उसे कमरा चाहिए, कमरा लेने आया, कमरा देखता, पानी की सुविधा देखता, माहौल देखता, लोगों को देखता, मतलब क्या ये सब परखने के लिए उसे एकदम से अपना अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए, एकदम से मीठा नहीं बनना चाहिए, एकदम से भोलापन नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से लोग फ़ायदा ही उठा लेते हैं। पाखंडी इंसान भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाता है, बहुत भोला सज्जन दिखाने लग जाता है जब हम पलटकर उसे अच्छा दिखाते हैं। तो परखने के लिए थोड़ा जांचना ज़रूरी है, परेशानी देना ज़रूरी है। जैसे आपने अक्सर कुछ वीडियो देखी होंगी, उनमें क्या करते हैं कि जैसे किसी का इंटरव्यू होता है तो उसको रास्ते में ही जांच लिया जाता है ये इंसान कैसा है, किसी न किसी तरह से उसको जांच के देखते हैं कि इसके अंदर कितनी दया है, कितनी ईमानदारी है। वहाँ पर कोई इंसान खड़ा कर दिया, उसने वो एक्टिंग कर रहा है, उसने पैसे डाल दिए नीचे, अपना फ़र्श डाल दिया और वो खड़ा हो गया है दूसरी तरफ को मुँह करके। वो इंटरव्यू देने वाला आ रहा है, वो निकल के जा रहा है, उसे फ़र्श दिख गया, उसमें पैसा है। अब उसने एकदम से चुपचाप उसको रख लिया, उसको नहीं बताया क्या ये आपका फ़र्श है, आपका फ़र्श गिर गया, या उसको देख कर उसने फ़र्श डाल दिया, उसने उठा लिया, उसको नहीं बताया, वो वहाँ पहुँच गया इंटरव्यू में। तो वो देख लेते हैं कि ये नौकरी के काबिल नहीं है, इसके अंदर खोट है, एक चोर है, ये ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा सकता, इस वजह से उसे फेल कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी लोगों को परखना चाहिए, ऐसे ही देखना चाहिए कि वाकई में अच्छा है, हमसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, या हमारे साथ घूम रहा है, हमारे साथ रह रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, क्या ये मदद के काबिल है, ये हमें सब देखना चाहिए। किसी की मीठी बोली, मीठी भाषा या भोलापन पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी इंसान अपना अच्छापन जब ही दिखाता है जब हम उसको अच्छापन दिखाते हैं। इसी वजह से हम उसको परख नहीं पाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। इससे क्या होता है, हम बीचा बीच गंगा में फंस जाते हैं और फिर हम किधर के भी नहीं रहते, और अंत में फिर
हमारा ही हद से ज़्यादा विनाश हो जाता है। तो बीच गंगा में फंसने से अच्छा है कि उसके साथ गंगा में मत जाओ, पता नहीं वो आपको डुबा दे। अब मान लीजिए मैं मार्केट में गया कपड़ा ख़रीदने, तो क्या मैं ऐसे ही आंख बंद करके कपड़ा ख़रीद लाऊंगा? पैसे दूंगा, लो भी कपड़े दो और एकदम ख़रीद लाया, ऐसा करूंगा? नहीं करूंगा। पैसे दूंगा तो अच्छे से चेक करूंगा, पहन के देखूंगा अच्छी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कहीं फटे हुए तो नहीं हैं, कपड़ा कैसा है, अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, ये सब चेक करूंगा मैं अच्छे से, तब ख़रीदूँगा। तो ऐसे ही लोग जो हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको देखो, क्या इसमें वो काबिलियत है? जो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है क्या वो हमारी ज़िंदगी में आने के काबिल है? ये देखो, ये थोड़ा ही कि कोई अच्छा बोल रहा है, मीठा बोल रहा है तो वो इंसान अच्छा होगा। अरे मीठा प्यार से बोलना ये तो हर कोई बोल सकता है, दुष्ट भी बोल सकता है। तो सिर्फ इसी चीज़ से किसी को परख लेना कि इसकी बोली बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, क्या इसी से पता चल जाएगा इंसान अच्छा है? तो ऐसा नहीं है। मुसीबत में जो साथ दे वो इंसान अच्छा होता है, उसी से हमारी परख होती है कि ये इंसान कैसा है। मुसीबत में देखो कौन साथ दे रहा है, कौन छोड़ के भाग रहा है। जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अच्छा वक्त आने पर वो हमारे करीब आ जाते हैं, बुरा वक्त आने पर वो अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं और ऐसों से बचकर रहना चाहिए। ये गिरगिट की तरह होते हैं, रंग बदलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि सही गलत इंसान देर में क्यों समझ में आता है, क्योंकि हम उसको जांचते नहीं हैं, हम उसकी बोली पर भरोसा कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है। और अच्छी बोली वो क्यों बोलता है? क्योंकि हम उससे अच्छा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं है गधा है, मूर्ख है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।